तो इसमें हम वो मिस्टेक बताएंगे जो हमें लगता है हमने की, और अगर नहीं करी होती तो हो जाता है शायद मेरा। वो भी हम शायद कह रहे हैं, मतलब ये नहीं बता सकते कि क्या करो, क्योंकि अगर पता होता तो हम ही मेरा ना हो जाता सिलेक्शन। तो इसीलिए 3 साल की हमने तैयारी करी और अब शुरू से शुरू करते हैं। 24 में हमने 23 में हमने 12 पास करी, फिर पता चला कि अच्छा अब आगे ये कुछ सोचना भी रहता है पढ़ाई का। तो इधर उधर देखा तो फिर याद आया कि मतलब देखा कि नीट भी कुछ होता है, तो हमने फिर नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी। कुछ ज़्यादा कंपटीशन के बारे में नहीं पता था कि इतने बच्चे पढ़ते हैं, ये बस ये था एक एग्ज़ाम होता है, उसे देना रहता है और फिर आप डॉक्टर बन जाएंगे। वाह। तो हमने यकीन लिया। हम जब 12th में हम अलग सर के वाइट बोर्ड वाले लेक्चर देखते थे, तो उसमें उसी से सर ही के थ्रू पता चला कि नीट क्या होता है उसमें, क्योंकि सर जो बोर्ड या नीट का लेवल का भी पढ़ाते थे, लेकिन हम बस सरफेस ही लेवल का सिर्फ पढ़ते थे। तो हमने यकीन लिया। फिर उसके शुरू में लेक्चर लिए। लेक्चर ही में इतना टाइम लग जाता था। 3 लेक्चर होते थे, तीनों 2-2 घंटे के, और पूरा करीब 7.5 घंटा तो लग ही जाता है उसके नोट्स बनाने में, और उसका अगर रिवीजन कर रहे हो तो। वैसे नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर ना समझ में आए तो उसको फिर से देखो तुम पीछे करके, तो इन्हीं सब में ज़्यादा टाइम चला जाता था। फिर डीपीपी कर लेते थे, 10-10 क्वेश्चन की होती थी। दिक्कत ये हम गलती ये कर रहे थे कि हम रिवीजन नहीं कर रहे थे। हम सोचते थे कि जब हम अगले दिन रिवीजन लेक्चर लेने जाएंगे तब उससे पहले हम रिवाइज कर लेंगे, मतलब कि जब एंड में हम नहीं करते थे रिवीजन। हम सोचते थे कि अब अगले दिन रिवीजन करेंगे, कि जब लेक्चर लेने जाएंगे उससे पहले। इससे ये रहेगा कि हमें पिछले का भी लेक्चर का भी रिवाइज हो गया है, और अब जो लेने वाले अगर कुछ कनेक्ट हुआ तो वो मतलब हमें समझ में आ जाएगा। फिर जब नेक्स्ट डे आता था, जब लेक्चर लेना नया लेक्चर लेने जाते थे, तो सोचते थे कि अब चलो रिवाइज करें। लेकिन फिर ये दिमाग में रहता था कि अगर हम रिवाइज के बिना लेक्चर कर लें तो मेरा लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो हम रिवीजन में टाइम देंगे वो 1 घंटा अगर हम तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन करने में टाइम लेंगे तो मेरा टाइम बच जाएगा। तो हम बिना रिवीजन के लेक्चर ले लेते थे। फिर जब लेक्चर सब हो जाते थे तब रिवीजन की बारी आती थी, तब हमने सोचते थे कि अब नेक्स्ट डे रिवीजन कर लेंगे, जब लेक्चर से पहले जाएंगे तब उससे पहले रिवीजन कर लेंगे। लेकिन फिर इसी लूप में फंसते गए, काफ़ी दिनों तक रिवीजन नहीं करते थे। तो यही मेरी एक मतलब वो थी, कमजोरी टाइप थी। हाँ, डीपीपी वगैरह कर लेते थे, टेस्ट के लिए तो रिवीजन करते ही थे। लेकिन जो लेक्चर वाला जो मेन था, क्योंकि वो नए नए थे हम, तो लेक्चर ही थोड़ा इम्पोर्टेंट प्ले तो करता है रोल, लेकिन पूरा नहीं करता है। लेकिन लेक्चर और रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे रिवीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेक्चर से। फिर ऐसे ही रहता। हमने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, बस सिर्फ PWE के देते थे, उसमें 500-600 तक आ ही जाते थे। हमें नहीं पता था कि मतलब कि ईजी है इसलिए आते हैं वगैरह वगैरह। वैसे क्लास टेस्ट ही ईजी रहते हैं, उस पर ज़्यादा इत्मीनान ना करे तो बेहतर है। फिर एक वीक हम नवंबर आया, तो नवंबर में मेरे 1 हफ्ते तक तबीयत ख़राब थी, हम हॉस्पिटल में थे। फिर जब आए हॉस्पिटल से तब भी रिकवरी नहीं हो पाई अच्छे से, और प्लस घर में शादी भी थी और मेरी तबीयत भी ख़राब। तो उन्हीं मिक्स करके मेरा करीब 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम चला गया। हमने किताब नहीं खोली, हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। फिर जब आकर देखा कि बैच में क्या चल रहा है, तो 11th एंड हो गई थी हर उसमें, मतलब कि थर्मो एंड हो गई, SHM एंड हो गई, वेव्स एंड हो गई, और उसमें बॉटनी में मॉलिकुलर बेसिस स्टार्ट हो गया है और सब कंप्लीट हो गई, मतलब और फिजिकल एंड हो गई है। तो काफ़ी चीज़ें पीछे थी। फिर हमें एक नए वर्ड का मतलब वर्ड पता था कि बैकलॉग। हमें लगता था पहले कोई बीमारी है जो बच्चों को हो जाती है, क्योंकि वो लोग इतनी देर देर तक पढ़ते हैं, तो कुछ हो जाता होगा जैसे कमर वमर में कुछ। तो फिर देखा अच्छा ठीक है मेरा बैकलॉग हो गया, मतलब कि चीज़ें छूट गई हैं, वो हम नहीं कवर कर पाएंगे। तो फिर वन शॉट से हमें तो नहीं भाई समझ में आता है कभी, हमें बस डिटेल ही सही लगता है। वन शॉट सिर्फ बायोलॉजी का लिया था हमने तब, और उस नहीं तो पूरा ही डिटेल लेक्चर। फिर क्योंकि मेरा काफ़ी बैकलॉग हो गया था, तो हम सोच रहे थे कैसे कवर करें। तो PW की एक उसी टाइम AITS निकली थी 2024 के लिए, तो हमने वो ले ली। हमने कहा ये सही है, इससे मेरा जो पिछला रिवीजन जो हमने रिवीजन बहुत कम करे वो हो जाएगा, और प्लस अभी जो मेरा करंट चल रहा है हम उसे भी कवर कर लेंगे। यही
और यही हमने गलती कर दी, क्योंकि मेरा पिछला भी छूटा हुआ है और अभी करंट वाला भी मेरा नहीं सही चल रहा था, हमने टेस्ट सीरीज़ ले ली। इन तीनों की वजह से बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, ना बैकलॉग कवर हो रहा था, ना टेस्ट दे पा रहे थे सही से, मतलब बिना रिवीजन के। और हम ज़्यादातर कैलकुलेट भी नहीं करते थे मार्क्स हमने, क्योंकि मेरे पास पेपर अभी तक रखे हुए हैं, उसमें हमने देखा कि हम डायरेक्ट OMR में भरते थे, मतलब कुछ ज़्यादा पेपर में सॉल्व नहीं हुआ है। हमने 26 के लिए भी उसका उसी को फिर से हम दे रहे थे। मतलब कि अब हम अपने आप को देखते और पहले देखते कि कितनी चीज़ें नहीं पता थी हमें, गाइडेंस एक तरह की नहीं थी सही से, या सही से समझ भी नहीं थी अपने भी दिमाग से, क्योंकि चलना रहता है। तो उसको ही लेकर हम फिर से उस टेस्ट को देने लगे। फिर दिसंबर में यही सब टेस्ट वेस्ट कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर हमने देखा कि एक चीज़ होती है नीट की दुनिया में, भैया दीदी। तो हमने YT पे खोला, तो उन्होंने एक हैं, तो उन्होंने कहा कि नोट्स ना बनाओ, मतलब उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि दिस माइट सेव योर 4 आवर 5 आवर ऐसे करके था। तो उसमें उन्होंने बताया कि तुम वो ना बनाओ नोट्स, जो जो सर क्वेश्चन ला रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लो, सिर्फ थ्योरी लिख लो, और जब क्वेश्चन रिवीजन करना हो तो वही एल्बम खोलो फ़ोटो में, फ़ोटो किसी फोल्डर में सेव कर लो, फिर उसको वो करते रहो। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है कि मेरा टाइम भी बच जाएगा, हमारा बैकलॉग भी कवर हो जाएगा, रिवीजन भी कर लेंगे टेस्ट के लिए। हाँ, लेकिन ये भी बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि भाई जब तक अपने नोट्स ना हो तब तक रिवीजन में कुछ भी नहीं हो पाएगा तुम्हारा। हम अभी देख रहे थे जे नीट 2026 के लिए एंड में अप्रैल 10-20 अप्रैल के बीच में ग्रुप है एक डाउट का टेलीग्राम पर, तो उसमें सब बच्चे शॉर्ट नोट्स मांग रहे हैं, मतलब जिन्होंने नहीं बनाए काफ़ी लोग एक दूसरे से कि शॉर्ट नोट दे दो भाई, शॉर्ट नोट दे दो, कोई ग्रुप बता दो। किसी के शॉर्ट नोट से कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना ही बनाओ, काफ़ी सही चीज़ है शॉर्ट नोट्स। अगर तुम्हें क्विक रिवीजन करना हो, फार्मूला हमने तो बनाए थे शुरू में। फिर हमने देखा कि फिर वहीं पे आते हैं, हमने फोल्डर बनाए हैं, कुछ दिनों उसी से रिवीजन करा, लेकिन फिर हमें इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। तो हमने MR सर के जो बहुत पहले का क्रैश कोर्स था हमने उससे करा, उससे हमने SHM करा, थर्मो करा और वेव्स करा। और अभी तक नीट 2026 के लिए तक जब तक हमने तैयारी करी मेरा वही वीक रह गया, मतलब कि वो शुरू से वीक था और अभी तक वीक था। मतलब लास्ट में तो हमने कवर कर लिया, जो आया था शायद मेरा सही भी है, तो हमने उसको कवर कर लिया। फिर लेकिन फिर वही आ गया जनवरी फेब, पता नहीं चलता है कि कैसे निकला, सिलेबस बैच में कंप्लीट हो गया था और हमने भी कवर कर लिया था साथ ही में। फिर आती है रिवीजन की बारी। हमने रिवीजन सिर्फ शॉर्ट नोट से करा था, और प्लस हम सिर्फ उसी से करते थे। कोई सीरीज़ थी, पता नहीं, मैं नाम नहीं याद आ रहा, बहुत पुरानी सीरीज़ थी, उसमें टीचर ही लोग वो ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई, हमने कभी खुद से नहीं करी, ना मेरे पास मॉड्यूल थे, या हम DBP पुरानी ही लगा लेते थे। फिर हमने फिर आया एग्ज़ाम वाले दिन। एग्ज़ाम हम हाँ, जो AITS हम देते थे वो होता था 3 से 6, 2 से 5 नहीं होता था, क्योंकि शायद वहाँ क्लासेस चलती थी। तो हमने 3 से 6 हमने वो दिया AITS। तो फिर आता है एग्ज़ाम हमें पता नहीं क्यों बहुत ही, मतलब कि कोई स्टूपिड ही कर सकता है मेरी तरह। तो हमने गए हम टेस्ट एग्ज़ाम देने, 2 से 5 है सबको पता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों घर पे कह के गए थे कि 3 से 6 है। तो हम पता नहीं, मेरे दिमाग में वही टेस्ट का ही शेड्यूल रहा कि वो भी 3 से 6 ही रहेगा, लेकिन हम गए तो थे 2 ही बजे से, पेपर भी हमने स्टार्ट करा। तो हमने वहाँ पे पहले बायो अटेम्प्ट करी, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी। बायो में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, और हमने बायो में 2 बार करा था, मतलब कि क्रॉस चेक हम करने लगे सब आंसर, पता नहीं क्यों वहाँ पे हमने कहा भाई यार यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इसको 2 बार हम देखेंगे। तो उन्हीं सब में नीट 2024 का बहुत इजी पेपर था, ये 2026 से तो इजी था। तो हमने क्रॉस चेक करके इसी में हमने गधापना ये करा कि ज़्यादा टाइम लगा दिया बायो ही में। फिर केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी केमिस्ट्री। फिर आते हैं फिज़िक्स पे, हमने अभी तक की बायो और केमिस्ट्री का वो OMR भर दी। हमने कहा ठीक है, फिर हमने टाइम लगा, हमने कहा कि 4:30 के करीब हो रहा था, हमने कहा ठीक है अभी तो टाइम है, 1.5 घंटा है, 6 बजे होगा ख़त्म। मेरे दिमाग में वही रहा उसी चीज़ का। वहाँ घड़ी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मैम ने कुछ नहीं कहा कि 1 घंटा है वगैरह, वैसे कोई बात नहीं, मेरे ही गधापन है।
तो हमने फिर सॉल्व करते गए और हमने पेपर ही में पहले हम सॉल्व करते हैं फिर OMR भरते हैं। पहले कोई एक पोर्शन 45 क्वेश्चन सॉल्व करे पेपर में फिर OMR भरे। तो हम ऐसे ही फिज़िक्स का कर रहे थे। फिज़िक्स में हम करीब 20 क्वेश्चन के पास पहुँचे थे और कर रहे थे सॉल्व। वो मैम सबकी OMR लेने लगी। हमने कहा कि होगा कुछ, शायद साइन करके वापस दें। तो उन्होंने OMR ले ली। फिर हमें क्लिक करा मेरे दिमाग में कि भाई अब ये 2 से 5 था ना एग्ज़ाम, अब ये मतलब कि मेरी OMR ये देखो यहाँ साइड में दिख रही होगी, हमने एकदम खा ली है फिज़िक्स की, मतलब कि एकदम ही गधापना करा। फिर पता बहुत गधापना। फिर अब आते हैं नीट 2025। तो अब नीट 2025 के लिए हमने फिर से तैयारी करी, क्योंकि जो गधापना करा और प्लस थोड़ी तबीयत भी जो ख़राब हुई थी उसमें भी काफ़ी लॉस हुआ। खासकर उस टाइम जब सिलेबस काफ़ी फास्ट भागता है, जब 11th एंड होने वाली होती है तो थोड़ा सिलेबस काफ़ी फास्ट भागता है, क्योंकि टीचर लोग शुरू में तो आराम से करवाते हैं कि बच्चा नया है तो उसे अच्छे से समझ में आए, फिर बाकी में स्पीड थोड़ी बढ़ ही जाती है। फिर 2025 में हमने फिर से सारे लेक्चर लिए और इस बार हम थोड़ा 1.5, क्योंकि मेरे पास नोट्स थोड़े से शुरू के चैप्टर के तो बने ही थे। हमने लास्ट के चैप्टर हो गए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फुल नोट्स नहीं बनाए थे। वही SHM के हो गए, वेव्स के हो गए, थर्मो के हो गए और 12th के भी कुछ हमने क्विक नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाए थे। फुल नोट्स नहीं बनाए थे, वही सब क्योंकि कवर नहीं हो रहा था। फिर हमने फिर से लेक्चर लेना स्टार्ट करा, फिर प्रॉपर नोट्स बनाए शुरू से अच्छे से एकदम। और ठीक है, अच्छी चल रही थी पढ़ाई। हमने कहा कि अब कोई गधापना नहीं करना है बिल्कुल। फिर हमने लिया BSc, क्योंकि हमें सोचा कि नीट को एकदम ही ऐसा प्राइमरी मानना अभी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है नीट में। तो इसीलिए हमने एक एज ए बैकअप वैसे पता नहीं है कि ऐसे ही, मतलब कि एक कोई कोर्स लेना था तो हमने BSc ले लिया कोर्स। हमने एडमिशन लिया, उसमें थोड़े से शुरू के क्लासेस भी हमने करी थी। मालूम नहीं था वहाँ की अटेंडेंस का क्या सीन है या वगैरह वगैरह। फिर हमने वही लेक्चर लेते गए, ठीक है, अच्छा चलता रहा। टेस्ट वेस्ट और कुछ हमने, हाँ, फिर हमने मॉड्यूल मंगवा लिए। हमने कहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ DPP से नहीं चलेगा, मॉड्यूल्स भी हम ले लें। तो हमने फिर मॉड्यूल्स लिए। मॉड्यूल्स में हमने शुरू में काफ़ी सही से करे। 11 तो कर ही ली हमने पूरे मॉड्यूल से, 12th नहीं करी थी। 12th में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ट समझ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक करी। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स नहीं, रे ऑप्टिक्स मेरा वीक रह गया था 2025 के लिए, हम थोड़े से नोट्स लिखे हुए हैं। फिर हमने देखा कि जो पढ़ाया वही आया, मतलब कि जो YT पे सर लोग डालते हैं। हमने कहा ये तो बहुत सही है, मेरी फिज़िक्स वीक है तो हम ये कर ले रहे हैं, MR सर के नोट्स को थोड़ा बहुत रट्टा मार लें, मतलब कि क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। हमें ये नहीं पता कि कॉन्सेप्ट आते, क्वेश्चन नहीं। वो सर अगर 50,000 क्वेश्चन करवा दें और उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने रट्टा मारने लगे हम क्वेश्चन को, तो MR सर के नोट्स को फिज़िक्स में, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स वीक थी। इनऑर्गेनिक मेरी अच्छी थी, MD सर से पढ़ते थे, और ऑर्गेनिक मेरी रिवीजन कम रह गया था। अभी लास्ट में आते हैं। फिर हमने आगे बढ़ते गए। फिर BSc के एग्ज़ाम आने लगे और प्लस असाइनमेंट BSc में सबमिट करना पड़ता है, और हम ही सब करते हैं, मतलब असाइनमेंट हम खुद भी बनाते हैं और सर लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो और फिर क्लास टेस्ट थे, BSc का एग्ज़ाम था और असाइनमेंट भी एग्ज़ाम ही में देने रहते हैं। अभी जैसे हम थोड़े दिन पहले देने गए थे और अभी कल या परसों ही है एग्ज़ाम मेरा BSc का। तो हम फिर ये सब करने लगे। दोनों ही एग्ज़ाम PW के जो टेस्ट था वो हमने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी तब तक अलग से ऑफलाइन। इस बार PW का टेस्ट था प्लस मेरे BSc के एग्ज़ाम थे, हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो हमने टेस्ट को स्किप करते रहे। PW वाले टेस्ट को हमने थोड़ा थोड़ा स्किप कर लिया। और पता नहीं क्यों जब भी हम कॉलेज जाते थे तब मेरे दिमाग में एक अलग ही गुस्सा रहता था कि हम यहाँ पर अपना आकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे सही हम अभी जाते तो कोई लेक्चर कर लेते, रिवीजन कर लेते, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते। मतलब जब हम कॉलेज गए तब हम हमें गुस्सा आया था जब हम फर्स्ट ईयर में थे। फिर अभी बताते आगे। तो हमने थोड़ा बहुत टेस्ट हम स्किप करते रहे। फिर एनालिसिस कुछ टेस्ट दिया तो उसके एनालिसिस नहीं करी। फिर मॉड्यूल को हम एकदम भूल ही गए क्योंकि हमसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा था ज़्यादा। तो इन्हीं सब में ज़्यादा आगे बढ़ते रहे और हमने कहीं कभी कामचोरी तो नहीं करी यार। सिर्फ
2023 में अगर रिवीजन का कहें तो हमने वही करी थी। चलो फिर आगे फिर हम बढ़ते रहे, फिर सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आता है रिवीजन का पार्ट। रिवीजन हमने सिर्फ वही फिर से शॉर्ट नोट से करा, और प्लस जो मॉड्यूल में जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे हमने उनको फिर से लगाना शुरू कर दिया। शुरू से मोल कॉन्सेप्ट हो गया या वेक्टर से फिर से शुरू, तो हम वही करते रहे। हमने कहा ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है मेरी, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं, क्योंकि हमने 12th के मॉड्यूल आधे नहीं सॉल्व करे थे, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में हमने काफ़ी फिजिकल केमिस्ट्री को स्किप करे थे क्वेश्चन को। हमें फिजिकल केमिस्ट्री अमित महाजन से बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन हमने फिर देखते थे कि यार और भी तो स्टूडेंट है, उनको तो आ रही है, उनके तो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सब कमेंट्स में थैंक यू सर। तो हमने कहा कि यार मेरी ही गलती है, तो हमने फिर फिजिकल केमिस्ट्री के कोई सीरीज़ होती हैं उन सब से हमने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। वैसे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, हमने उससे करा था उत्थान से, जो आई हुई थी पता नहीं 23 के लिए या 24 के लिए, उसमें जेई मेंस के क्वेश्चन थे। फिर टेस्ट क्योंकि देने थे और अब ऑफलाइन ले नहीं सकते, क्योंकि अब ऑफलाइन कोई था भी नहीं उस टाइम पर, अभी जनवरी के उसमें। फिर हमने मंगवा लिया PW का रैंकर टेस्ट सीरीज घर में, तो हमने फिर वो देने शुरू करे। उसमें तो भाई जेई के सिर्फ क्वेश्चन थे, और उसी टाइम पे मेरे 600 तक बन ही जा रहे थे। हमने कहा यार ये मेरी तैयारी तो सही चल रही है, 600 तक बन रहे हैं, जेई के क्वेश्चंस हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया ही चीज़ है। हम देते गए टेस्ट, रिवीजन करते गए, टेस्ट देते गए। फिर भाई रमज़ान आया, नहीं रमज़ान तो पहले आया था, ये पता नहीं पहले आया था, तब भी ठीक है। हम रमज़ान में भी रात भर जागते ही रहे, मतलब जागी के पढ़ाई करी, सोते नहीं थे, सहरी के बाद ही सोते थे, और इस बार भी ऐसे ही करा। टेस्ट दिया, रिवीजन करा, ऐसे ही 550-600 तक आ जाते थे। हमने कहा ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। फिर आता है नीट 2025 का पेपर, सबको पता है कैसा है, लेकिन चाहे जैसा भी हो तैयारी तो अपनी होनी चाहिए थी ना अच्छी। उसमें नीट 2025 में हमारी बायो बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे मतलब 412 बने थे बायो में, मेरे 300 के नीचे थे मार्क्स, हमें याद नहीं है एग्जैक्ट, और फिज़िक्स में मेरे करीब 60 या 70 थे बस। फिज़िक्स में हमने काफ़ी स्किप भी करे थे, क्योंकि बन ही नहीं रहे थे, इतने अच्छी मेरी फिज़िक्स थी ही नहीं। तो फिर हमने और मेरा बीएससी के भी फिर एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, एक बार और देते हैं। वैसे घर पे इतना वो नहीं था कि एक और तुम ड्रॉप लो, क्योंकि उन्होंने कहा वो, क्योंकि घर ही पे हम तैयारी करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेहनत तो करी, अब नहीं हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने सोचा कि यार हमारी एक जो मेजर मिस्टेक इस बार की रही थी 25 के लिए, कि हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हुई थी, और हमने जो टेस्ट दिए उनके ढंग से एनालिसिस नहीं करी थी। तो फिर हमने काफ़ी सोच विचार के बाद सोचा कि अब हम लास्ट ड्रॉप लेते हैं, लास्ट ड्रॉप, उसमें जो भी मेरी मिस्टेक हुई हैं सबको सॉल्व करेंगे, और लास्ट ड्रॉप होने वाला है, उसके आगे कभी भी नीट नहीं देंगे। तो फिर हमने तैयारी शुरू करी नीट 2026 के लिए। नीट 2026 के लिए हमने तो वैसे डे 1 से डे 275 तक यूट्यूब पे डाला ही है। फिर हमने स्किप रोक दिया था यूट्यूब पे, क्योंकि थोड़ा सा हमें डिस्ट्रैक्टिव लग रहा था, और हमने थोड़ा सा डिसिप्लिन की वजह से स्टार्ट करी थी वीडियोस, जो कि हमने लास्ट में आते आते ठीक था मेरा डिसिप्लिन। क्योंकि जब तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे लास्ट वो है, तो तुम थोड़ा सही तैयारी करते हो। इसीलिए अगर तुम अब कर रहे हो तैयारी, तो सोचो कि इस बार का लास्ट ड्रॉप है, अपना बेस्ट दो, बस सिंपल। तो हाँ, हमने जो मेरी दिक्कतें थी वही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस की दिक्कत थी। तो हमने इस बार कोई PW का बैच नहीं लिया। हमने कहा अब भाई हम पूरा लेक्चर तो लेंगे ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। हमने बायो का कोई लेक्चर नहीं लिया फुल डिटेल वाला, सिर्फ 1 शॉट लिए। डिटेल में हमने जेनेटिक्स का लेक्चर लिया, प्लस एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन और बायोमोलिक्यूल का, क्योंकि एवोल्यूशन के मेरे नोट्स बने थे लेकिन अच्छे नहीं थे वो, मतलब कि वो बड़े ही अजीब तरीके के थे। तो हमने फिर से एवोल्यूशन के नोट्स बनाए, जेनेटिक्स के बनाए, जेनेटिक्स के भी हमने बनाए, जेनेटिक्स के बनाए, एवोल्यूशन के बनाए, बायोमोलिक्यूल के बनाए, और बाकी जूलॉजी तो मेरी पूरी हुई थी। जूलॉजी में हमने सिर्फ 1 शॉट ही लिया था। संकल्प वेदांतु के एक सर हैं, उनसे, वही MD सर, वो पहले यकीन ही में पढ़ाते थे बहुत पहले हमारे ज़माने। तो फिर वही 1 शॉट उसके लिया, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में पूरे डिटेल लेक्चर लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने फिर लिया नीट
के लिए नीट प्रेप का टारगेट बैच में सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं और उसके वीडियो सॉल्यूशन रहते हैं। तो हमने कहा ये सही है, यही मेरी मिस्टेक थी कि हमने क्वेश्चन नहीं करे ज़्यादा, तो हम ये ले लेंगे। और प्लस हमने एक न्यू लाइट की FST ली थी, फुल सिलेबस टेस्ट, उसमें करीब 50 फुल सिलेबस टेस्ट थे और काफ़ी सही थे। मतलब कि जैसे कि उसमें जो NCERT के समरी थे और जो साइंटिस्ट वाले थे वो सब भी पॉइंट्स थे, तो वो बहुत सही सीरीज़ हमें तो लगी। हमने वो मतलब कि जब नीट में हम फिर से जब हमने स्टार्ट करी तो शायद डे 10 था नीट के लिए तैयारी करते हुए, तभी कोई पहला टेस्ट था, तो उसमें मेरे करीब 316 या 320 ही बने थे। हमने कहा चलो ठीक है यार, अभी हम इसी से सीखेंगे। फिर हम देते गए टेस्ट और हमने यही गलती करी कि हम ज़्यादा टेस्ट देते गए, फुल सिलेबस टेस्ट। हमने काफ़ी टेस्ट दिए थे शुरू में, करीब 20 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे और वो अक्सर होते थे एक हफ्ते में 2 बार। और हम कोई PW का नहीं देते थे क्लास टेस्ट, क्योंकि हमने एक तो बैच भी नहीं लिया और हमने कहा यार थोड़ा इजी लेवल का होता है PW का बैच टेस्ट, तो हम वो नहीं देते हैं, ये वाला देते हैं और बाद में कोई टेस्ट सीरीज़ ले लेंगे। फिर हम यही देते गए 20 फुल सिलेबस टेस्ट। फिर हमने कहा कि इसमें हमें दिक्कत पड़ रही है क्योंकि रिवीजन सही से नहीं हो पा रहा है और जो टेस्ट में काफ़ी टाइम जा रहा है, मतलब कि पूरा रिवाइज भी तो नहीं हो पा रहा है। हम ये करते थे कि मतलब कि पूरा टेस्ट एनालिसिस नहीं करते थे, बस जो जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हम सिर्फ उन्हीं का वो करते थे एनालिसिस की मेरी क्या गलती रही। हमने कहा कि अगर ये जैसे कि अगर अभी हम दे रहे हो और इसमें कोई क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का आ गया, तो हमने कहा कि जब अब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तभी इन सब का एनालिसिस करेंगे। अभी जितना चैप्टर पढ़ें जो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक, बस उतना ही क्वेश्चन कर लें तो वो सही रहेगा। तो यही गलती एक रही कि हमें पूरा ही देना था, क्योंकि लेकिन इन सब में फुल सिलेबस टेस्ट में काफ़ी टेस्ट का टाइम बहुत लगता है। हमें टेस्ट एनालिसिस में बहुत टाइम लगता है, करीब 3 घंटा या 4 घंटा तो टेस्ट एनालिसिस में लगता ही है। और हम ग्रुप पे पूछते रहते थे कि तुम लोगों को कितना लगता है, तो कोई कहता है कि बस 1 घंटा आधा घंटा वहीं पेपर ही में कर लो, कोई मिस्टेक कॉपी ना बनाओ वगैरह वगैरह। ये मिस्टेक कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमने मिस्टेक कॉपी भी बहुत रिवीजन करा था। फिर हमने टेस्ट वेस्ट फिर हमने देना बंद कर दिया और फिर हमने वो भी ले लिया था ना नीट प्रेप का असेंट 2.0 की टेस्ट सीरीज़। उनकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, ठीक है, वैसे अच्छी टफ लेवल की है, बढ़िया है, ठीक है। मतलब कि उसमें ये रहता है कि तुम्हें लगेगा कि NCERT के बाहर का है, लेकिन वो NCERT के बाहर का नहीं होता था, अच्छे ही लेवल का होता था। NCERT का था बहुत घुमा फिरा के दिया था, जैसे 2025 के लिए था। फिज़िक्स में हमारे सर नए बैच में JEE एडवांस के करवा रहे थे क्वेश्चन, हमने एक भी JEE एडवांस का क्वेश्चन नहीं करा था, सिर्फ JEE मेंस के ही करे थे, क्योंकि हम वैसे भी पिछले साल से वाले से पढ़ रहे थे। प्लस हम नीट प्रेप का हमने बैच लिया हुआ था, तो उसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, वही 18,000 से ज़्यादा, प्लस इधर उधर से JEE मेंस के वो सॉल्व करे थे क्वेश्चंस, और प्लस कोई सीरीज़ थी वही उत्थान की फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए, और एक और थी मतलब एक वीडियो तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, बहुत थे, वो हमने सब करे। तो मतलब टोटल मिला के, और जो हमने 20 फुल सिलेबस टेस्ट शुरू में दिए थे उनका भी मिला के 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन तो हो ही गए थे। तब हमने कहा कि ठीक है, हमने अपनी मिस्टेक को देख लिया कि मेरी क्या गलती हुई, अब हम इससे ज़्यादा अपना बेस्ट नहीं दे सकते, जो भी गलती थी हमने सुधार ली है। लेकिन और मेरी थोड़ी सिली मिस्टेक होती थी, और अभी मेरे एग्ज़ाम में भी सिली मिस्टेक ही हुई है, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ़ था भी नहीं, कॉन्सेप्ट की कोई क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट टफ़ हो, सिली मिस्टेक ही हुई है। ऐसे ही होता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही चाहिए रहती हैं। हमने इस बार मेरे क्योंकि माइग्रेन भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा पढ़ाई जिस दिन नहीं हो पाती थी तो हम अगले दिन उसको कवर करते थे। मतलब कि नमाज़ पढ़ के हम जैसे कि जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा तालीम होती थी तो उसमें नहीं बैठते थे, या खाना अगर खाना हो तो हम टेबल ही पे खा लेते थे, थोड़ा सा रिवीजन करते करते खाना खा लेते थे। टाइम अपना हम खूब सेव करते थे। मतलब कि हम बताएं कि हमने जिम ज्वाइन करा था तो हम उसमें भी नहीं जाते थे, और अगर हम जाते थे जिम तो जैसे अगर 8 बजे नमाज है तो हम जिम 7:15 पे जाएंगे, ताकि हम 7:55 पे वहाँ जिम से निकल जाए, क्योंकि नमाज का टाइम है। और ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा जिम कर ले, मतलब हम अपना टाइम ज़्यादा जिम में वो बढ़ा ना ले, इसीलिए मतलब कि हमने
पूरे साल टाइमर लगा कर स्टडी करी। वाली हम स्टडी नहीं बताते हैं कि बैठे हुए हैं और दिमाग कहीं और है, एकदम टाइमर बेस्ड फुल फोकस्ड वाली स्टडी थी। तो किसी दिन भी हमने ऑफ नहीं लिया, 336 डेज पूरा ही पढ़ा। इसीलिए हमने अपनी तो सारी मिस्टेक हमें लग रहा है कि हमने सुधार ही ली थी। अब सिली मिस्टेक है जो हो गई हैं, अब उसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस भाई इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि कुछ सीखा हो। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, बाय।